ब्लू वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आई, इस पर हमने बात भी की थी। उसके चेयरमैन साद नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। साद नज़ीर साहब, ये आप पर इल्ज़ाम ये है कि आपके पास चंद 100 कनाल ज़मीन है और ऊपर से आपने अर्तुगरुल गाजी के किरदार को भी बग़ैर NOC के बुलाया और ये जो प्रोजेक्ट है आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी, इसकी जानिब आपने माइल करने की कोशिश की। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सामा भाई और दीगर अहबाब जो बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने और बोल्ड टीवी ने आज स्पेशली हमें अपना मौक़िफ़ देने के लिए मौका दिया है। सिर्फ वन साइडेड वर्शन पे ही रिलाई नहीं किया। मैं थोड़ा सा टाइम आपसे चाहूँगा ताकि मैं आपको अपना माजरा बयान कर सकूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है जी कि हमारे पास चंद 100 कनाल ज़मीन नहीं, एक वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 हज़ार कनाल का जो रकबा है वो म्यूटेशन के प्रोसेस में है, जिसमें से 25 से 27 हज़ार कनाल हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम म्यूटेट हो चुका है। अगर आप अपना कैमरामैन ये दिखा सकें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। ये डॉक्यूमेंटेड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी साहब या अदारा देखना चाहें तो बड़ी खुशी से आके देख सकते हैं। उसके अलावा जी ये हमारे पास ढेर सारे मौजूद हैं। ये उन्हीं रकमों के, उन्हीं मौज़ों के हैं। ये भी हम किसी को दिखा सकते हैं जो कोई भी आके देखना चाहें। ये 60 से 70 हज़ार कनाल के बयाने हैं इन एडिशन टू आर लैंड होल्डिंग जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंतकालात की सूरत में मौजूद है। तो इन टोटल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जी 60 से 70 हज़ार कनाल पे हमारे बयाने हैं और 30 से 35 हज़ार कनाल जो है हमारी म्यूटेशन के प्रोसेस में हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो एक साइजेबल रकबा हमारे पास ऑन ग्राउंड मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में हमारा लैंड प्रोक्योरमेंट के हवाले से चौधरी नदीम एजाज साहब जो मेरे पार्टनर भी हैं, इस प्रोजेक्ट के मालिक भी हैं और नहायत ही मोहतरम हैं, इलाके में अपनी एक अच्छी रिप्यूट रखते हैं। तो बहुत से लोग हमें बयाने पे ही अपना कब्ज़ा खुद हैंड ओवर कर देते हैं और वो भी लैंड हमारे पास अवेलेबल होती है। तो हमारे पास इस वक्त पोजेसन में अल्हम्दुलिल्लाह जी ये सारी ज़मीन 30-35 हज़ार 40 हज़ार कनाल मौजूद है। कोई भी साहब आके विज़िट करना चाहें, कोई भी अदारा आके देखना चाहें तो वो ऑन ग्राउंड एक रियलिटी है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो रही अप्रूवल्स की बात, तो RDA का एक अपना प्रोसेस है जी अप्रूवल्स का। RDA का जो नॉर्मली अप्रूवल्स का प्रोसेस होता है उसमें या आपके पास मलकियत होनी चाहिए या आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं और सबसे पहले वो आपको प्लानिंग परमिशन देते हैं और प्लानिंग परमिशन का मतलब होता है कि आप एक इलाके में RDA की परमिशन देने के बाद रकबे की ख़रीदारी कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट दे हैव अलाउड यू टू प्लान अ प्रोजेक्ट इन अ सर्टेन एरिया एंड गो अहेड विद द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2017 में हमने अप्लाई किया था और बिल्कुल राइटली अपने प्रोजेक्ट लॉन्च से पहले RDA का जो लीगल प्रोसेस है वो हमने ज्वाइन कर लिया था और RDA ने हमें 2017 में ही पहले प्लानिंग परमिशन दे दी थी। वो तकरीबन उस वक्त 427 कनाल की थी जो उस वक्त कॉम्पैक्ट फीस था, हमने उनको दे दिया था। लेटर ऑन 2019 में हमें उन्होंने 1543 कनाल की प्लानिंग परमिशन दी और उससे पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने भी हमें NOC जारी किया, वो आज भी मौजूद है। मैं ये आपके स्टाफ को दे दूँगा अगर वो स्क्रीन पर दिखा सकें। तो इन दोनों प्लानिंग परमिशंस के बाद हमने 10,918 कनाल का रकबा मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह RDA को जमा करा दिया और अभी हम मज़ीद 10-15 हज़ार कनाल का रकबा अप्रूवल्स के प्रोसेस में डालने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त RDA की और TMA की और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 आने के बाद जो लीगल स्टेटस है वो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है और ये मैटर इस वक्त अंडर लिटिगेशन है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। और जैसी मौजूदा अदालत इस पर फैसला करती है कि कौन सा अदारा मजाज है इस अप्रूवल को फर्दर कंटिन्यू करने का या नए अप्रूवल्स देने का, तो जैसे ही वो क्लैरिफिकेशन आती है हम इंशाल्लाह रिव्यू करके अपना प्रोसेस ज्वाइन भी करेंगे और कंप्लीट भी कराएंगे। और कोई चीज़ उसमें माने नहीं है, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और हम बिल्कुल कानूनी तकाज़े पूरे करके चलना चाहते हैं। और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस हमारा साइट पे ऑन गोइंग है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हम जारी रखे हुए हैं। तो इसके अलावा जी आपने पूछा कि अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में आपने बात की या जो साहब किरदार अदा कर रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी का इंजन आलतन दुजिया तान। तो सामा भाई मैं अर्ज़ करूँगा कि जैसे पाकिस्तान का कोई भी एक्टर किसी भी कंपनी के साथ, फर्म के साथ, अदारे के साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर ज्वाइन करता है और हमने पहले नुमान एजाज साहब को इंगेज किया, जुगन काज़म को इंगेज किया, वो दोनों अब भी हमारे पैनल पे हैं। देयर आर
रिस्पेक्टेबल ब्रांड एम्बेसडर्स। इसी तरह हमने एक फ़ॉरेन एक्टर लिया, वो फ़ॉरेन एक्टर एक फ़ॉरेन ड्रामा जो कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर हुआ, अर्तुगरुल गाज़ी का मेन लीडिंग हीरो किरदार थे, और इसी वजह से उनकी शोहरत की वजह से ही हमने उनको इंगेज किया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे केम ऑन बोर्ड विद अस एंड दे वर गोइंग टू नॉट ओनली वर्क फॉर आवर प्रोजेक्ट इन रावलपिंडी इस्लामाबाद, बल्कि एट द सेम टाइम जो हमारा एक प्रोजेक्ट ब्लू टाउन के नाम से LDA से जिसका नक्शा मंजूर हो चुका हुआ, उसके लिए भी एज़ ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने एक्ट करना था और उन्होंने यहाँ पे भी तशरीफ़ लाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया ये बात जानता है, बहुत से लोग जानते हैं कि एक हमसाया मुल्क जो कि तुर्कों से हमारी मोहब्बत पे इतने खुश नहीं है, और स्पेशली अर्तुगरुल ड्रामे पे भी खुश नहीं है और उसके यहाँ चलने पे भी खुश नहीं है, तो उनकी मदाखलत थी, वो जैसे भी हुई, मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा। बहरहाल लुब्बे लबाब ये कि वो यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके, और इंशाल्लाह जैसे ही पाबंदी उठेगी अल्लाह पाक खैर लाएंगे, वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे, और वो मैं समझता हूँ हमारी नहीं, इस मुल्क की इज़्ज़त का सवाल है, और हमारी बीइंग अ मुस्लिम हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पूरी उम्मत जो है वो मिल्लत वाहिदा की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक एक्ट करे और तुर्कों और दूसरों में फ़र्क ना किया जाए। हम मुसलमान हैं, हम इकट्ठे ही न जीना मरना है, बल्कि हमारे इकट्ठे होने में ही हमारी बका है। तो उम्मीद है कि जो अदारे ये बात सुन रहे हैं वो इसको। अच्छा, क्या कुछ कब्ज़ा ग्रुप्स भी आपके साथ कब्ज़े में मुलव्वस हैं, और सुना है कि आपने अपना जो गेट है वो भी किसी ज़हूर नामी शख्स की ज़मीन पर लगाया हुआ है? पहली तो बात यह है कि गौसे आज़म रोड पे जिसे लोग चक्री रोड के नाम से भी जानते हैं, उस पर हमारा एक गेट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9 एंट्रेंस पॉइंट्स हैं, जिस पे हम मुनफरिद डिज़ाइन के गेट्स रेज़ करेंगे। उसमें से पहला गेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका हुआ है, और चाइनीज़ आर्किटेक्चर पे उसका थीम हम लेके चले थे CPAC के हवाले से, चूँकि हमारा प्रोजेक्ट CPAC रूट पे है, और मैं चूँकि ज़ाती तौर पे ख़ुद आर्किटेक्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से आर्किटेक्चर में मैंने ग्रेजुएट किया था, तो मेरी ज़ाती दिलचस्पी होती है डिज़ाइन के हवाले से, और चूँकि हम इसको CPAC से मुंसलिक कर रहे थे थीम को, तो उस वजह से हमने चाइनीज़ आर्किटेक्चर का ये फ़कीदुल मिसाल गेट बनवाया। ये अपनी नौइयत का पहला गेट है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेट है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एज़ाज़ हमें हासिल है। तो ये जो रकबा इस गेट का है, ये बाकी एंट्री पॉइंट्स हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी नदीम एजाज साहब ने ज़ाती तौर पर परचेज़ किए हैं। वो रकबे की ख़रीदारी में बहुत महारत रखते हैं, इस इलाके के जद्दी पुश्ती वो मकीन हैं, यहाँ पे रह रहे हैं अरसा दराज से। उनके छोटे भाई नईम एजाज साहब, चौधरी नईम एजाज साहब, वो उनकी इस मामले में बहुत हेल्प करते हैं। तो जितने भी रकबों की ख़रीदारी है, चूँकि वो लोकल्स के थ्रू होती है और वो उनके अपने मोस्टली रिश्तेदार हैं या बरादरी वाले हैं, तो वहाँ पे किसी की ज़मीन पे नाजायज़ काबिज़ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता ये जो आप ज़िक्र करें, ये ज़हूर नामी शख्स, इनका थोड़ा सा रकबा है, और हमने इनको इनकी मेजॉरिटी पेमेंट 70% पेमेंट कर दी हुई थी। इनका रकबा नैब कॉशन था, इन्होंने नैब से क्लियर करा के हमसे बाकी की ट्रांसफ़र लेनी थी, या हमें देनी थी ट्रांसफ़र और बाकी पेमेंट लेनी थी, जिसमें वो हीलो हुज्जत का मुज़ाहरा कर रहे थे। और यहाँ पे ये एक छोटा सा ट्रेंड है कि जब ज़मीनें महंगी होने लग पड़ती हैं तो लालच की गर्ज से लोग अपने मामलात को कोर्ट में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सिलसिले में भी यही हुआ। हमने इसकी तमाम पेमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में जमा करा दी हुई है, और अल्लाह पाक से उम्मीद है कि फ़ैसला इंशाल्लाह हमारे हक़ में ही आएगा। तो ऐसी कोई कब्ज़े वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। आप किसी से भी इलाके में चौधरी नदीम एजाज साहब की या इस प्रोजेक्ट की साख या जो रकबे के हवाले से हमारे पास किस तादाद में रकबा मौजूद है, उसे आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा रकबा ख़रीदते हैं, और कोशिश हमारी यही होती है कि सबको टाइम पे पेमेंट्स करें। बस इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपका अदारा, आपको याद होगा, एक टाइम पे हासदीन का शिकार था, वैसे ही कुछ मोहब्बत करने वाले हमारे भी हैं, लेकिन खैर होगी जी, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो इंशाल्लाह हक़ की फ़तह होगी, और हमें बहुत उम्मीद है अल्लाह पाक से कि ये जितने मामलात हमारे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ महकमों को मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है, वो इंशाल्लाह जल्द ही सारी हक़ाइक़ और सच्चाई आवाम के सामने आ जाएगी, बल्कि मौके पे मौजूद है, कोई भी विज़िट करके। अच्छा साद साहब, आप पर ये भी एक आप पुलिस को कब्ज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़मीनों पे कब्ज़ों के लिए पुलिस को इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते हैं जी। लोग भी इल्ज़ाम लगाते हुए कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं।
हम एक प्राइवेट एंटिटी हैं और एक प्राइवेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हुकूमत में नहीं है जो कि पुलिस को हम इस्तेमाल करने लग पड़ेंगे, ना पुलिस हमारे कहने से कोई काम करती। ये दारुल खिलाफा है जी, और दारुल खिलाफा में बहुत सारे अदारों के दफातर हैं और बहुत सारी विजिलेंस चल रही है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस किसी भी पार्टी के साथ कनाइवेंस में कोई काम करे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पुलिस इंतहाई न्यूट्रल है। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है हमारे पे भी और पुलिस जैसे मैक पे भी ये इल्ज़ाम स्पेशली। आखिरी सवाल साद नज़ीर साहब, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये चौधरी तनवीर की FBR में कॉशन प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके साथ मिलकर कंपनी बनाने की क्या हकीकत है? हाँ भाई, वैसे आप लोगों का ना किसी इंटेलिजेंस अदारे में होना चाहिए जितनी तहकीक आप लोग करके और पता नहीं कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल के ले आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हकीकत है। चौधरी तनवीर साहब के जो बेटे हैं दानियाल साहब और सामा साहब, उनके साथ मिलकर यस हमने एक कंपनी फॉर्म की। उसका नाम बेवर्ली गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड था और कंपनी फॉर्म करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लैंड एक्विजिशन था, लैंड प्रोक्योरमेंट था। क्योंकि जिन मौज़ाजात में हम रकबों की ख़रीदारी कर रहे हैं वहाँ पे चौधरी तनवीर साहब का एक अरसे से ख़रीदा हुआ रकबा पड़ा है। यस आपके हवाले से और दीगर हवालों से हमें ये इतला ज़रूर पहुंची है कि उनका रकबा FBR ने गालबन कॉशन किया हुआ है या अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उनका मौक़िफ़ तो जो हमारे पास है वो ये है कि वो कहते हैं कि ये बेबुनियाद उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इंशाल्लाह वो रकबा भी उनका क्लियर हो जाएगा। बहरहाल मुख्तसरन ये कि जब रकबा किसी भी अदारे ने कॉशन किया हुआ हो तो उसकी ट्रांसफ़र वो किसी इंडिविजुअल के नाम पे हो या कंपनी के नाम पे हो मुमकिन ही नहीं होती। तो वो अपने सरमाए से या हमारे मुहैया किए गए सरमाए से ज़मीन की ख़रीदारी का और ज़मीन की प्रोक्योरमेंट का एक हमारा आपस में मामला तय हुआ था और सरमाए की और ज़मीन के टाइटल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने एक कंपनी फॉर्म की थी, जिसमें से अल्टीमेटली उन्होंने कंपनी में से एग्ज़िट ले जाना था और कंपनी के राइट्स हमने टेक ओवर करने थे। इस वक्त हमारा रकबा कॉम्पैक्ट हो जाता है। क्योंकि रकबों की ख़रीदारी का मामला है और आपने रकबा कॉम्पैक्ट करना होता है, मुश्तरका मालकी होती है, एक खसरे में या एक खेबट में कई मालक होते हैं। तो चूँकि वो वहाँ के बड़े मालक थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी वहाँ पे बहुत सारी परचेजिंग उन मौज़ाजात में की हुई थी, तो सिर्फ इस प्रोक्योरमेंट के अरेंजमेंट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कंपनी फॉर्म की गई थी और अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कंपनी से एग्ज़िट ले जाना था। अभी भी हमारा आपस में यही तय है और इस कंपनी में आज तक कोई काम नहीं किया गया। दूसरा आपने मैं आपका प्रोग्राम कल वाला मेरी नज़र से गुजरा था तो उसमें ये बात की गई थी कि उसके रकबे पे काम शुरू कर दिया गया। तो उसके रकबे पे जी कोई भी काम नहीं शुरू कर दिया गया। हाँ, अलबत्ता हमने अपनी एक प्रॉपर्टी पे अपना जो होर्डिंग है वो ज़रूर रेज़ किया हुआ है अपने लोगों और अपने टाइटल के साथ, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो उसका बेवर्ली गार्डन्स के फ्यूचर के प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी अभी तक लाया अमल हमने तय नहीं किया था और अगर कभी वो प्रोजेक्ट लॉन्च भी होना था तो वो भी सर्टनली अप्रूवल्स के एक प्रोसेस से गुज़र के होना था, उसके बगैर वो मुमकिन ही नहीं था करना। और हमने बिल्कुल राइट इंटेंशन के साथ एक कंपनी फॉर्म की ताकि लीगली मैटर्स को। साद नज़ीर साहब, चेयरमैन ब्लू प्रोजेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपका वर्जन आ गया और जो डॉक्यूमेंट्स आप बार बार जिनका हवाला दे रहे थे वो भी हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि आपका ये कहना है कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर आप ये सारा लेकर आ रहे हैं प्रोजेक्ट, तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास हैं। तो ये आपका वर्जन आ गया। तो जो इदारों के हवाले से इनमें मामलात हैं वो भी उसी तरह से हैं और जिस तरह से आपने बताया और सब ने सुना कि वो कह रहे हैं कि कुछ लिटिगेशंस में जो चीज़ें हैं वो भी उनके नॉलेज में है और उसके साथ साथ बाकी तमाम जो कानूनी मामलात हैं वो देख रहे हैं और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इनका ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी वो इन्होंने पूरी की हुई है। तो पूरी हकीकत मकसद ये था कि हम अपने प्रोग्राम में अब पता चला मैं आपके सामने लाते ही इस हवाले से जो खबरें आ रही थी मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, पहले हमने वो डिस्कस की और फिर ये जो ब्लू वर्ल्ड प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं साद नज़ीर साहब, हमने समझा कि इनका भी मौक़िफ़ आ जाए तो वो भी उनका पूरा मौक़िफ़ हमने आपके सामने रख दिया है। जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं वो भी हमने आपको दिखा दिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।